पिछली रात मीना के साथ जो कुछ भी हुआ, इस बात से मीना पूरी तरह से बेखबर थी। लेकिन उसे ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर पिछली रात उसके साथ ये हुआ क्या था। उसे अलग सा मज़ा आ रहा था, मानो उसे ऐसे लग रहा था कि वो एक पक्षी बन के बादलों के ऊपर हवा में उड़ रही हो और जैसे पूरी दुनिया का नज़ारा अपनी आँखों से देख रही हो। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो डैनी को अपने सपने में पाकर और भी ज़्यादा खुश हुई। उसे अब पक्का यकीन होने लगा था कि एक डैनी ही है जो बस अब इस दुनिया में उसके हक का है, जो उसे चाहने वाला है और उसकी फिक्र करने वाला है। पिछली रात के बाद मीना को डैनी से प्यार होने लगा था। उसे प्यार की एक अलग सी तलब लगने लगी थी, मानो उसे खुद ही पता नहीं था कि वो डैनी के प्यार में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे डैनी के बारे में अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन अचानक से वो बेचैन सी सुबह के 9 बजते ही अपने बिस्तर से जाग उठी। उसे अचानक से काफ़ी बेचैनी होने लगी, ये सोचकर कि डैनी उसके पास नहीं है। लेकिन उसे ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसे ये अपना सपना समझ रही थी, वो दरअसल डैनी का किया हुआ वशीकरण था। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। ओह, हाँ, बाप रे, डैनी कहाँ है? डैनी कहाँ है? वेट, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं घर तो अकेले ही आई थी, ना कि डैनी के साथ। खैर, मैं कितनी पागल हूँ, कुछ भी बोले जा रही हूँ। यार, वेट, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, ये आखिर कल मेरे साथ क्या हो रहा था? कल मैं पूरी रात यहाँ सोई थी या नहीं? माय गॉड, कल कितना मज़ा आ रहा था मुझे, सच में क्या ही बताऊं। यार, वो शायद सपना ही होगा। वाह, क्या मज़ा आ रहा था मुझे कल। सच में ऐसा लग रहा हो कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, एक पक्षी बनके। लेकिन थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था मानो मैं आसमान में उड़ रही हूँ, लेकिन नीचे का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था मुझे। वेरी स्ट्रेंज, बिल्कुल अंधेरा सा अंधेरा। मुझे मज़ा तो आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा हो कि कुछ दिखाई ही ना दे नीचे की तरफ। खैर, जाने दे मीना, ये सपना होगा कोई तो अजीब सा। वैसे मज़े की बात ये थी कि डैनी भी मेरे साथ हवा में उड़ रहा था। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। उसने मेरा हाथ पकड़े लिए मुझे हवा में वो सैर करा रहा था, जैसे किसी एंजल की तरह। बाप रे, लेकिन क्या उसके हाथों में मजबूती थी, मानो किसी चट्टान ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, सच में। और उसके हाथ इतने बर्फीले ठंडे थे, बाप रे, मैं क्या ही बताऊं। माय गॉड, क्या ही बताऊं मैं, जैसे कोई बर्फ़ का गोला हो। हाँ, खैर, मैं डैनी के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मुझे डैनी अपने सपनों में
और हर जगह दिखने लगा है। लेकिन यार अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि डैनी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया हो। हाँ, बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे उसके बिना। यार क्या करूँ मैं? अभी बुला लूँ क्या उसे? नहीं नहीं, उसने कहा था कि वो मुझे कल रात वाले मेले में मिल जाएगा वापस। खैर, अब तैयार हो जाती हूँ, कॉलेज भी जाना है, लेट हो रहा है। माय गॉड, जल्दी से तैयार होती हूँ मैं। फिर उसकी थोड़ी ही देर बाद मीना जल्दी से तैयार हो गई और वो कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी। आ तो गई। यार शिट, कोई टांगे वाला भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यार एक तो ये तपती सी गर्म सूरज की रोशनी, इतनी गर्मी है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ और थोड़ी देर रही तो मैं जल जाऊंगी। सच में यार, सूरज रोज की तुलना में आज जरा ज़्यादा ही गर्म है। सच में कोई टांगे वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। हाँ, फाइनली एक टांगे वाला दिख गया, सामने से आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसे मेरी तरफ बुला लेती हूँ। अरे भैया, ओ भैया, ओ टांगे वाले भैया, अरे ओ टांगे वाले भैया। अरे क्या काम से तारे को छोरी? जी टांगे वाले भैया, क्या मुझे आप मेरी कॉलेज तक छोड़ दोगे प्लीज़? एक तो मुझे धूप में खड़े होकर तब तब के मेरा बुरा हाल हुआ है काफ़ी। प्लीज़ ना मत कहना। अरे हाँ हाँ ठीक है, बस तुम बैठ जाओ जल्दी से। लेकिन एक बात हमारी पहले से सुन लो छोरी, मैं थारे को कॉलेज छोड़ तो दूंगा, लेकिन 18 रुपये से एक भी रुपया कम नहीं होगा। मंजूर है तो बैठ जाओ, वरना तो अपना रास्ता ना पो छोरी। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, बस मुझे अपने कॉलेज तक छोड़ दीजिए। एक तो वैसे ही काफ़ी देर हो रही है मुझे। चल ठीक है, थारे को मंजूर है तो बैठ जा जल्दी से। जी अभी आई। आह, चल मेरे घोड़े, चल चल शाबाश। पता नहीं यार मैं कब पहुंचूंगी कॉलेज। एक तो वैसे ही लेट हो गई हूँ मैं, एक तो ये टांगे वाला भी थोड़ा सा उटपटंग है। क्या इसे जरा भी तमीज़ नहीं है इसे बात करने की? खैर, अब थोड़ा वेट करती हूँ कॉलेज जाने तक। चल मेरे घोड़े, चल चल शाबाश। चल बे छोरी, आ गई थारी मंजिल, अब उतर जा और मारे को मारा बाड़ा दे दे। जी अभी देती हूँ, ये लो जी, पूरे 18 रुपये हैं ये। हाँ हाँ चल ठीक है, अब जा जा जल्दी से।
हमारे को टाइम जाया हो रहा। चल 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 शाबाश, भाग मेरे घोड़े, भाग भाग। हाँ, फाइनली मैं अपने कॉलेज पहुंच ही गई। खैर, अब अपनी क्लास में जाती हूँ। ओ मीना सुनो। अब क्या हुआ यार? वरुण यार, तंग मत कर यार मुझे। तू दोबारा आ गया तंग करने मुझे। नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने आया कि इस प्रोफेसर वैन हल्सिंग से तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहा है। और तो इन्होंने मुझे इशारा किया और कहा कि मीना को मेरे कैबिन में आने को कह देना, तो इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। ठीक है, अभी जाती हूँ उनके पास। अरे याद से जाना, भूलना नहीं। हाँ यार, समझ गई। हाँ, पता नहीं प्रोफेसर सर को मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी, क्या पता। खैर, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, जी। ओहो, वाओ मीना, आखिर तुम आ गई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे एक कहने पर तुम यहाँ भी आ गई। वाओ, आई लाइक इट, आई लाइक योर हैबिट। तुम हमेशा बड़े लोगों से काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करती हो। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, लेकिन तुम ज़रा भी नहीं बदली। बिल्कुल वैसी की वैसी हो तुम, पोलाइट एंड काइंड। हाँ अंकल, आप ही हो जो मुझे बचपन से जानते हो। भला आपसे अच्छा और कौन जान सकता है मुझे। एक तो मॉम और डैड बचपन से ही मेरे साथ नहीं हैं, और एक तो थी मेरी नानी जिसने मुझे बचपन से संभाला, और अभी कुछ ही साल हुए मेरी नानी भी गुजर गई। ओह, तो सैड, वेरी वेरी सैड। तो क्या अब तुम अकेले ही रहती हो माय डॉटर? जी। वाओ, सच अ इंडिपेंडेंट गर्ल यू आर। सो नाइस ऑफ योर्स। डोंट वरी, अगर कभी भी तुम्हें मेरी कोई भी मदद लगे तो अपने पिता जैसा दिल से मदद के लिए पुकार लेना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, एक पिता के नाते माय डॉटर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप नहीं मेरा कोई अपना है इस दुनिया में, मॉम और डैड भी नहीं, और नानी भी अभी जस्ट गुजर गई मेरी। अब बस कोई है मेरा इस दुनिया में तो बस आप ही हो प्रोफेसर अंकल। एक पिता जैसे हो आप मेरे लिए। जी, वैसे कोई काम था क्या? आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें बुलाया मैंने। लेकिन हाँ, मैंने अभी अभी एक रिसर्च की है। ओह वाओ, रियली? कौन सी रिसर्च की है आपने? मैं भी ये देखने के लिए काफ़ी दिलचस्प हूँ। हाँ, एक्चुअली मैंने ये रिसर्च की है कि अगर हम किसी वैम्पायर को डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज करें तो उसके साथ क्या होगा। बिकॉज ऑलरेडी वैम्पायर्स की बॉडी भी पूरी ठंडी होती है, और मैंने बुक्स में जगह जगह इस बारे में जिक्र होते देखा है कि अगर हम वैम्पायर्स की बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करें तो इट स्टार्ट्स टू बर्न। और हम यही आज फिजिकली ट्राई करने वाले हैं। क्या ये सच है? क्या वैम्पायर्स? ओह, वैसे आपकी रिसर्च तो अच्छी है, बट आप इसे फिजिकली ट्राई कैसे करेंगे? उसके लिए तो हमें एक वैम्पायर चाहिए। या आई नो माय डॉटर, उसके लिए हमें एक वैम्पायर चाहिए। दरअसल आजकल के केसेस में लोगों के बीच वैम्पायर का आतंक
ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आई नो डैट कि वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिन्हें फिजिकली हराना हम इंसानों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम उन्हें बस एक्सपेरिमेंट से रोक सकते हैं, सिर्फ रोक सकते हैं। ओह माय गॉड, कुछ ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। यस माय डॉटर, इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन हमें कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा क्योंकि वैम्पायर्स का आतंक बहुत बढ़ चुका है।